हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 8 रचनाओं का खेल। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसके गणित आपको हल करने हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसमें सारी चीज़ें हमेशा मिलेगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियोस, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सब चीज़ इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है कि चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए सही नाम क्या है। तो इसका सही नाम होगा दोस्तों DABC, क्योंकि वर्ग जो है हमेशा डी से शुरू होगा और नीचे आएगा ए, फिर बी, फिर सी, इस प्रकार से। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, DABC। तो इस प्रकार याद रखना, प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा बी नंबर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें पूछा है, एक बकरी एक मैदान के बीच में खूंटे से बंधी है। मैदान का वह अधिकतम क्षेत्र जिसमें बकरी घास खा सकती है, उसकी आकृति कैसी होगी। तो प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर होगा वृत्त। कैसे? तो जैसे मान लो यहाँ पर खूंटे से बकरी बंधी है और ये रस्सी है उसकी, तो वो घास कैसे खाएगी? ऐसे घूम कर खाएगी। तो ये कौन सी आकृति बनेगी? वृत्त बनेगी। इसलिए ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3, और तीसरे प्रश्न में लिखा है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो जो चतुर्भुज है उसके सम्मुख शीर्षों को, मतलब इस प्रकार से अगर कोई चतुर्भुज बना है, इसके सम्मुख यानी आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली ये रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों विकर्ण। तो इसमें सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, विकर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 3 तक कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, और चौथे प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि ज्यामितीय रचना के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ज्यामितीय अगर हमको रचना करना है बच्चों, तो हमको प्रकार, रूलर, चांदा और ये सभी लोग की ज़रूरत होगी। इसलिए डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा सभी की। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 में। इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5 आपसे पूछा है, आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, क्योंकि ये आयत बना है बच्चों, तो इसका ये कोण भी 90 अंश है, समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण। तो चारों 90 अंश मिला के 360 अंश होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से चारों कोण जो है वो समकोण होते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में बी नंबर सही उत्तर होगा, समकोण। इसके बाद हम प्रश्न 6 देखेंगे। इसमें लिखा है, चांदे का आकार होता है। तो चांदा किस प्रकार का होता है? तो ये होता है दोस्तों अर्धवृत्ताकार, है ना। तो अर्धवृत्ताकार मतलब इस प्रकार से रहता है ना चांदा, तो ये क्या है? आधा वृत्त बना है, तो इसे हम बोलते हैं अर्धवृत्ताकार। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको प्रश्न 1 से 6 तक कंप्लीट करना है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, और ओलंपियाड परीक्षा के भी वीडियो रहते हैं, तो जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियोस होती हैं। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 से 12 तक, जिसमें आपके खालिस्तान भरने वाले प्रश्न हैं। और इसमें दोस्तों आपके लिए प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 7, कि 10 रुपए के नोट की आकृति होगी। तो इसमें आएगा दोस्तों आयताकार होगी। प्रश्न 8वां है, घड़ी में सेकंड का काटा 12 से प्रारंभ करके जब एक चक्कर पूरा करता है तो वृत्त बनाता है ना। क्योंकि देखो, सेकंड का काटा यहाँ 12 में है, मान लो 12 से प्रारंभ करके अगर एक चक्कर पूरा कर लिया, तो कौन सी आकृति बनती है? वृत्त बनती है। तो खालिस्तान में 8वें में वृत्त लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्न 9 देखते हैं। लिखा है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है, और वर्ग में ये विकर्ण खींच लिए तो ये समद्विभाजित हो गए, मतलब ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी त्रिभुज बराबर है। तो इसका उत्तर होगा समद्विभाजित करते हैं।
प्रश्न नंबर 10 है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से उसके केंद्र के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई वृत्त बना है बच्चों, अगर ये वृत्त है तो इसकी परिधि से, यानी ये जो आसपास है ये परिधि है और ये केंद्र है, तो परिधि से केंद्र तक की जो दूरी है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 में आप त्रिज्या लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 11 देखते हैं। इसमें पूछा है, आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? 90 अंश होगी। अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो आयत के हर कोण की माप प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 90 अंश होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि आयत पी क्यू आर एस में शीर्ष पी और आर पर बने कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाएंगे। क्योंकि ये आयत बना है और मान लो ये पी है, ये क्यू है ना, ये आर है और ये एस है। तो पी और आर, है ना, पी और आर पे यहाँ पर मान लो जो कोण बने हैं वो कैसे होंगे? एक दूसरे के आमने सामने, मतलब सम्मुख कोण हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 से 12 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। और इस प्रकार से आप यहाँ पर खाली स्थान में सही शब्दों को लिखेंगे। और दोस्तों, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे प्रश्न क्रमांक लिखिएगा। तो मैं आपको वो चीज़ें फिर से मैं अलग से कागज़ में आपको समझाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सारी चीज़ें आप वहाँ से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसके बाद 13 प्रश्न पूछा है कि अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी, जबकि व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो हमें आधा रखना है ना। तो हम लिखेंगे व्यास की आधी होती है त्रिज्या, बराबर 8/2। यानी 8 सेंटीमीटर क्या है? ये व्यास है। तो इसका आधा मतलब 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर हमको रखना है। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है और ऐसे प्रश्न नंबर 13 को आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। और 14 प्रश्न में आपके लिए यहाँ पूछा है कि एक वर्ग को घुमाने पर बनी आकृति के सभी कोणों की माप कितनी होगी? तो वर्ग को घुमाने पर जो आकृति बनती है उसके सभी कोणों की माप होगी बच्चों 90 अंश। क्योंकि ये वर्ग है ना, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 अंश होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 में लिखना है। 15 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि डॉट पेपर पर एक वर्ग एवं एक आयत की रचना कीजिए। तो ये डॉट पेपर है, इसमें बिंदु बिंदु बने हैं, तो इसमें आप एक वर्ग इस प्रकार से बना देंगे और एक आयत इस प्रकार से बना देंगे बच्चों। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 15 में करना है और नाम दे देना इसको ABCD। इसे भी दे देंगे ABC और D। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 15 को हल करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 16। और प्रश्न 16 में यहाँ बोला है कि स्केल व प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं लिख के दिखाया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर नाप कर लिखना है। तो दोस्तों, मैं इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ। वर्ग बनाना है आपको एक, है ना। तो आपको वर्ग बनाना है इस प्रकार से, लेकिन कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर भुजा लेनी है ना। तो 6 सेंटीमीटर भुजा का इस प्रकार से एक वर्ग बना दीजिएगा। नाम दे दीजिएगा ABCD। इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है प्रश्न नंबर 16 में। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है। और 17 प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई एवं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की रचना कर स्केल की सहायता से 3 समान वर्गों में बांटना है आपको। तो देखो, 6 सेंटीमीटर लंबाई लेना है, तो हमने ये 6 सेंटीमीटर लंबाई ले ली और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली, है ना। अब इसको 3 खंडों में बांटना है, यानी स्केल की सहायता से 3 समान भागों में। तो ये 2 सेंटीमीटर बांट दिए, फिर ये 2 बांट दिए, फिर ये 2 बांट दिए, तो 6 बट गया। और इस प्रकार से हम इसके 3 खंड बना देंगे बराबर। तो ऐसे आपको इसको प्रश्न नंबर 17 को हल करना है दोस्तों। 18 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 18 में आपके लिए लिखा है कि एक वर्गाकार आकृति होने के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो वर्गाकार आकृति यानी वर्ग बनाना है हमको, तो क्या क्या चीज़ें हम जरूरी गुण होने चाहिए इसमें दोस्तों? तो सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 और ये भी 2। और दूसरा, प्रत्येक कोण 90 अंश होने चाहिए, यानी ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। तो ये 2 चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि सभी भुजाएं समान होनी चाहिए या होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये 2 आवश्यक गुण जरूर होने चाहिए। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 18 में हल करेंगे बच्चों। 19 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपसे यहाँ पर पूछा है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 45 अंश और 45 अंश में विभाजित करता है। तो दोस्तों, कैसे करेगा? तो देखो, इस प्रकार से हम एक आयत बना दिए, है ना। अब यहाँ पर कोण बना दिए, तो देखो ये जो कोण बन रहा है आधा, तो ये कितना है? 45 अंश है।
और ये इस तरफ आधा जो है ये 45 अंश है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा बनाएँगे तो ये कितना होगा 90 अंश होगा, तो आधा बनाएँ तो 90 का आधा 45 होगा, है ना? तो इस प्रकार करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, कोण जो बनाना है वो नाप कर बनाना है ना? तो यहाँ पर आपको चाँदे की सहायता से इसे नापना है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे दोस्तों। प्रश्न 20 देखते हैं और 20 प्रश्न में आपके लिए यहाँ पूछा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करना है आपको। तो 4 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या ले ली हमने, है ना? तो इसमें 4 आपको नापना है ना? मैंने यहाँ लिख दिया है छात्र स्वयं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए। मतलब कि ऐसा है कि आपको यहाँ नापना है, मैंने यहाँ नाप कर नहीं बनाया है, लेकिन आपको 4 सेंटीमीटर नापना है और उसके बाद ऐसे प्रकार की सहायता से इसको वृत्त को बनाना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 20 में बनाएँगे और त्रिज्या में लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 20 को दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 और 21 प्रश्न में लिखा है बच्चों इसमें कि अपने परिवेश से 4 वर्गाकार एवं 4 आयताकार वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। तो वर्गाकार आयताकार में लिख देंगे जैसे खिड़की, दरवाजे, संदूक, टेबल, पुस्तक, है ना, आदि। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 को हल करना है। 22 प्रश्न में देखो इसमें लिखा है कि स्केल यानी रूलर और प्रकार की सहायता से एक कलाकृति बनाइए। बनाई गई कलाकृति में कौन कौन सी ज्यामितीय आकृति का उपयोग किया गया है ये भी लिखना है। तो आपको प्रकार की सहायता से कलाकृति यानी कोई भी, जैसे इस प्रकार से हमने बना दिए गोला, प्रकार की सहायता से स्केल की सहायता से हमने नाप कर इस प्रकार बना दिए, है ना? तो इसमें इस प्रकार से आपको एक आयत और वृत्त बना देना है और कौन कौन सी ज्यामितीय आकृति का उपयोग किया गया है तो वो आपको लिखना है। मतलब जैसे आप इसे बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पेंसिल का, है ना? फिर स्केल का उपयोग करेंगे, फिर प्रकार का उपयोग करेंगे, तो ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है छात्र स्वयं कीजिए, क्योंकि आपको ये स्वयं आपको प्रकार से बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ प्रकार नहीं चला पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपको करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों प्रश्न 22 को। 23 प्रश्न देखते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से एक आयत बना देना है। इसकी ये भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण हमने क्या कर दिया, 7 सेंटीमीटर बना दिया। तो ऐसे आपको इसे बनाकर कंप्लीट करना है दोस्तों। 24 प्रश्न देखेंगे। 24 प्रश्न में पूछा है एक घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर लंबी हो। यानी जितनी भी भुजाएं हैं सब 6 होनी चाहिए। तो हमने ये 6 ले लिया, ये भी 6 सेंटीमीटर ले लिए, है ना? ये सारी भुजाएं हमने क्या ले लिए, 6 सेंटीमीटर ले लिए। तो इस प्रकार से आपको एक घर का निर्माण करना है। स्केल से नापकर आप 6 सेंटीमीटर भुजा लीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ एक डेमो के लिए घर बना कर दिया है कि ऐसे आपको सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर लेना है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 में आपसे यहाँ पूछा है एक आयत और एक वर्ग की रचना करना है जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक वर्ग बना दिया और एक आयत बना दिया। तो वर्ग में हमने लंबाई कितनी नापे, 6 सेंटीमीटर का की भुजा नाप ली है। तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 और ये भी 6। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब भुजा क्या है इसकी, 6 है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 गुणा 6 36। तो 6 6 36 हो गया, है ना? 6 6 का वर्ग, 6 का वर्ग मतलब 6 का 2 बार गुणा, 6 गुणा 6। तो 6 गुणा 6 कितना होगा, 36 होगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमने क्या लिया, इसकी रचना किए, जो क्षेत्रफल 36 आ गया। अब हम आयत देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लंबाई ले ली आयत की 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले लिए 3 सेंटीमीटर, है ना? तो 12 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये एक आयत और एक वर्ग की रचना करके ऐसे इसे हल करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में आपको लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 26 है और इस प्रश्न में आपके लिए यहाँ पूछा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। इसके अंदर ऐसे 4 वृत्त बनाना है जो आपस में एक दूसरे को तथा वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करें। तो देखो ऐसे बनाना है आपको कि इस प्रकार से आपको नाप कर बनाना है बच्चों। 8 सेंटीमीटर लेना है ना, क्या लेना है, 8 सेंटीमीटर भुजा लेना है, ये 8 होगा, है ना? फिर ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 और ये भी 8। इस प्रकार से हमने 8 सेंटीमीटर का ये बना दिया। अब इसके अंदर 4 वृत्त बनाना है। तो इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे, ऐसे 2 वृत्त बनाएंगे, ऐसे तीसरा वृत्त बनाएंगे और ऐसे चौथा वृत्त बनाएंगे। तो ऐसे वृत्त बनाना है, आपस में एक दूसरे को तथा वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करें। मतलब ये देखो, ये आपस में भी एक दूसरे से मिलने चाहिए और वर्ग की इधर भी एक भुजा से जरूर मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक वृत्त का निर्माण करना है। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको ये भुजा जो है 8 सेंटीमीटर स्केल से नाप कर बनानी है बच्चों। आगे देखेंगे 27 प्रश्न है।
और इसमें लिखा है एक आयत की रचना करना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो एक आयत बना दो, स्केल से नापना, लंबाई होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे और एक का ये आयत बन जाएगा प्रश्न 27 में। अब हम देखेंगे प्रश्न 28। इसमें लिखा है डॉट पेपर, लेकिन डॉट पेपर यहाँ हमारे पास है नहीं, इसलिए डॉट पेपर में आपको बनाना है ये, है ना। तो डॉट पेपर का उपयोग करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण करना है और इसे एक चौथाई और आधा घुमाकर पुनः निर्माण करना है। तो डॉट पेपर यानी ऐसे बिंदु बिंदु वाला जो पेपर आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न किए थे, है ना। तो उनमें आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप एक वर्ग बना देना। और क्या बोला है कि इसे एक चौथाई और आधा घुमाकर, तो आधा घुमाकर क्या है, तो आधा घुमाकर हम इस प्रकार से बना देंगे इसको, है ना। और एक चौथाई घुमाकर यानी आधा घुमाएंगे, सॉरी आधा घुमाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा फिर से, है ना। लेकिन एक चौथाई घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार से 3 चित्र आपको बनाने हैं, लेकिन बस एक चीज़ करना है कि 5 सेंटीमीटर भुजा जरूर नापना है। तो ऐसे आप प्रश्न 28 में करेंगे दोस्तों। 29 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि एक वर्ग की रचना करना है जिसमें विकर्ण सम्मुख कोणों के 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो देखो ये वर्ग बना दी हमने। अब विकर्ण, एक विकर्ण बनाएंगे, ये विकर्ण हो गया और ये सम्मुख कोण है ना, यानी ये सम्मुख कोण है। तो इसको क्या है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक विकर्ण बनाना है, ये सॉरी एक वर्ग बनाना है और नाम दे देना ABC और D, इस प्रकार से। तो ऐसे आप बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 8 है कि 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर तरंगित लहर का निर्माण कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच देना है ए से बी, ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार से एक तरंगित लहर का आपको निर्माण करना है। तो ये आपको प्रश्न नंबर 30 में करना है। तो इस प्रकार से ये आपको कंप्लीट करना है बच्चों, और ये आपका अध्याय 8 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।